अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम लेकर के आए हैं साइंस का पेपर है, विज्ञान का, जिसका 824 GN पेपर नंबर है, जो 25 फेब को हुआ था। तो उसके जो MCQ हैं आज उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अपना सभी पेपर निकाल लीजिए साइंस का और उससे मैच कर लीजिए कि आपके जो 20 नंबर के MCQ आते हैं उनमें से आपके कितने मार्क्स ठीक हैं या कितने नंबर का आपने ठीक किया है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखिए, मैं जल्दी जल्दी आपको इनके आंसर बताता हूँ, आप चेक कर लीजिए बहुत जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो देखिए साइंस का है, पार्ट फर्स्ट में है पार्ट ए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पेंसिल को जल में तिरछा करके डुबोते हैं तो उसका जल में डूबा हुआ भाग न डूबा हुआ बाहरी भाग की तुलना में तिरछा दिखाई पड़ता है। इसका कारण क्या है? अ पेंसिल इज डिप्ड इन वाटर सलेंटली, इट्स डिप्ड पार्ट इन वाटर लुक्स टिल्टेड एज compared to the upper undipped part. The reason is due to friction, due to refraction या due to reflection, due to gravity of earth। तो इसका मतलब है ड्यू टू रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण। इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो बी सही है। बी इज द राइट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का बी सही आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति एक दर्पण में अपना चेहरा देखता है तो आकार में वह छोटा दिखाई देता है। दर्पण होना चाहिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा वो होगा बी, कॉन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में छोटा दिखाई देता है हमेशा, उसमें उत्तल दर्पण में यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में छोटी इमेज बनती है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को सही दृष्टि के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा? अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, विच लेंस मस्ट बी यूज्ड टू करेक्ट हिज विजन? समतलोत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और नन ऑफ दीज। इसका मतलब हुआ, इसका आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि अवतल लेंस इसका आंसर होना चाहिए सही, कॉन्वेक्स लेंस। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए बीम ऑफ वाइट लाइट passes through a triangular prism of glass. It gets dispersed and splits into its component colors. The maximum deviation will be 4. तो सबसे ज़्यादा जो डेविएशन का एंगल होगा या डेविएशन होगा वो किस कलर का होगा, ये हमें बताना है। तो एक कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश की किरण विक्षेपित होकर अपने सभी अवयवी रंगों में विक्षेपित हो जाती है, तो सबसे अधिक विचलन वाला रंग कौन सा होगा? इसमें होगा सबसे विचलन वाला कौन? वॉयलेट कलर। इसका मतलब हुआ आंसर डी इज़ द राइट आंसर। वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर सबसे ज़्यादा विचलित होगा, यानी कि डेविएशन जो होगा सबसे ज़्यादा वो वॉयलेट कलर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what combination of equal resistance will result in maximum resistance? समान प्रतिरोधों के किस समायोजन में सबसे अधिक प्रतिरोध प्राप्त होगा? मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, बी पैरेलल कॉम्बिनेशन, सी सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस पैदा होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंस्ट्रूमेंट विल बी नेसेसरी टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर? ए वाट मीटर, बी वोल्ट मीटर, सी एमीटर। तो एमीटर इज़ द राइट आंसर, यानी कि इसका जो एमीटर है आंसर है वो एमीटर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7,
किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न होने वाली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम होता है। ओम का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, और डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका ऑप्शन होगा इसमें सी, राइट हैंड थंब रूल। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए सब सेक्शन 2 आया है। निम्न में से कौन सा एल्कोहलीय प्रकार्यात्मक समूह है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप? यानी कि सी, OH। OH होता है ये एल्कोहलिक ग्रुप होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, एल्कोहलिक ग्रुप का आंसर है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, during electrolysis of aqueous solution of sodium chloride 3 useful products are formed which set correctly represents them? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से 3 उपयोगी उत्पाद बनते हैं। सही समूह कौन सा है? ए, इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनती है और क्लोरीन गैस बनती है। तो यानी इसका ऑप्शन सही हुआ ए। इज़ द राइट आंसर। इसके लिए आप सबसे पहले इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, और केमिकल लिखने के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, हाइड्रोजन गैस होगी और क्लोरीन गैस होगी। ठीक, तो अब आगे चलते हैं।